Hi guys, welcome to Ask MBA. So in this particular video, we are going to talk about remainder theorem. इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें पूछा जाता है अगर किसी भी नंबर्स का गिवन मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है या डिफरेंट कैलकुलेशंस होते हैं जहाँ पे हमें पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आने वाला है. सो दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट रिमाइंडर थ्योरम. तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो व्हाट यू हैव टू लुक फॉर इज यू हैव टू लुक फॉर द यूनिट डिजिट्स. यूनिट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको आउटकम या फिर आपका प्रोडक्ट क्या देने वाले हैं. सिमिलरली जब एडिशन करते हो तो वहाँ पे भी आप स्टार्ट करते हो एडिशन बाय एडिंग द यूनिट डिजिट्स एंड सेम गोज विद योर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. बट व्हेन यू टॉक अबाउट डिवीजन में अलग अलग सिनेरियोज देखने को मिलते हैं. हम वो एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस. तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1294 इंटू 1298 इज डिवाइडेड बाय 16. तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी डिवाइडेड बाय 16. तो वन थिंग व्हाट आई कैन डू इज इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई कर लो फिर 16 से डिवाइड कर लो. आप ये कैलकुलेशन करोगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन का एक स्टेप करना पड़ेगा, देन डिवीजन का अगला स्टेप करना पड़ेगा. इसके अलावा क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास करने के लिए उसके बारे में हम देखते हैं. तो व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट 1294 को अगर मैं अलग से डिवाइड करूं 16 से तो 16 की टेबल में 8 टाइम्स आएगा 128. तो यहाँ पे 128 तक ये डिवाइड होगा, बचेगा रिमाइंडर 1 और 4 मिला के बन जाएगा 14. ना वो 14 तो डिवाइड होगा नहीं, तो व्हाट यू कैन से इज योर रिमाइंडर इज 14. और अदरवाइज अगर उसके पास 2 और होता तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता. तो अगर यहाँ पे देखा जाए 2 और होता मतलब 2 की कमी है, देन व्हाट आई कैन से इज देयर इज -2. The situation is -2 in this particular part. The situation is -2 in this particular part for this 1294. अब दूसरा नंबर क्या है 1298. अगेन इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 1298 को तो यहाँ पे भी ये 128 तक डिवाइड होने वाला है. जो एक्स्ट्रा नंबर है वो 18 है. नाउ 18 जब डिवाइड होगा तो 16 तक पूरी तरीके से डिवाइड होगा. एक्स्ट्रा कितना आएगा 2 आएगा. तो व्हाट आई कैन से इज वी हैव द नंबर एज +2. इन दोनों के बीच में था क्या मल्टीप्लिकेशन था, तो हम इन दोनों के बीच में वो मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे. तो जब -2 और +2 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या, आएगा -4. आएगा -4. लेकिन -4 का करूँ क्या, -4 तो अपना आंसर हो नहीं सकता. तो व्हाट वी हैव टू डू इज हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे 16 से 16 में -4 कर दो, आपका आंसर आएगा 12 एंड दैट इज द आंसर. So that's how we can do the calculation quickly. Okay? तो हम क्या देखेंगे, पहले नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, वहाँ पे जो भी अपना प्लस माइनस क्रिएट होगा डिफरेंस सेकेंड नंबर के साथ वही चीज़ देखेंगे. और मल्टीप्लिकेशन है तो वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दोज नंबर्स और फाइनल आपका आंसर वहाँ पे रेडी हो जाता है. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पे क्या देखना है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 287 इंटू 586 इंटू 878. इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है ये जानना है हमें. ऐसा ही सेट जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे पहले यूनिट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हम राइट साइड में लिखते हैं मल्टीप्लाई करते टाइम. यस, तो वहीं से आपका आंसर क्विकली आ जाता है. तो अगर मैं सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करूँ 7, 6 और 8, अगर मैं 7 6 मल्टीप्लाई करूँ 42 आएगा. यानी यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है. फिर इस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 16 आएगा. उस सिचुएशन में यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, जिस वजह से आपके यूनिट पे क्या क्रिएट हो रहा है 6. एंड दैट विल बी द आंसर कि आपकी यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है 6 आने वाला है. इजी था काफी. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन टिल 88 फैक्टोरियल प्लस 89 फैक्टोरियल. ना इस सिचुएशन में आपको देख के लग रहा है यार ये नंबर है क्या, करना क्या इसके साथ. तो अगर मैं आपको फैक्टोरियल का मतलब समझाना चाहूँ तो इट इज सिंपल एज दैट कि अगर आप बात करते हो लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 फैक्टोरियल की, इसका मतलब होता है यू आर मल्टीप्लाइंग इट टिल 3 इंटू 2 इंटू 1. अगर आप 4 फैक्टोरियल की बात कर रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर रहे हो. दैट्स हाउ इट इज. तो यहाँ पे अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझना है तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो, जो 1 फैक्टोरियल होगा उसका आंसर जो आएगा 1 आएगा. जो 2 फैक्टोरियल होगा उसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा. जो 3 फैक्टोरियल होगा वो मल्टीप्लाई करके देख लो यहाँ पे 3 2 जा 6 1 जा 6 आने वाला है यहाँ पे.
फिर 4 फैक्टोरियल की बात कर लूँ मैं तो 4 फैक्टोरियल कितना देगा 24। 5 फैक्टोरियल अगर आप वैसे ही मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल की बात कर लेते हैं हम लोग, वो कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। अब ऐसे करके आप आगे तक निकाल तो सकते हो टिल 89, लेकिन आपके लिए बहुत मेहनत का काम है क्योंकि नंबर काफ़ी बड़ा होने वाला है। अब लेकिन एक पैटर्न यहाँ पे नोटिस अगर किया जाए तो 5 फैक्टोरियल के बाद से जो भी नंबर आपको मिलेंगे उनके यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो जब भी आप एडिशन करते हो और यूनिट डिजिट पे अगर आपको 0 नजर आता है मतलब उसका सम करने के बाद 0 ही होगा। तो मतलब यहाँ से जो भी नंबर आगे देखने को मिलेंगे सबका यूनिट डिजिट 0 होगा और एडिशन 0 ही होने वाला है। तो मतलब इनको नोटिस करने की जरूरत नहीं है, सबका एडिशन यूनिट डिजिट पे 0 ही आने वाला है इनके आगे के सारे नंबर्स का। नोटिस क्या करना है आपको, इसके ऊपर के नंबर्स की बात करनी है। मतलब क्या देखोगे 4 देखोगे, 6 देखोगे, 2 देखोगे और 1 देखोगे। जब आप 4 + 6 करोगे 10 हो जाएगा, 10 + 2 करोगे तो 12 हो जाएगा, +1 करो कितना आ जाएगा 13। तो 13 का यूनिट डिजिट क्या है 3 है। यस, दैट इज द आंसर। तो आप जब इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो आपके यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है 3 आने वाला है। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी टॉक्ड अबाउट फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर जहाँ पे हमने बात की यूनिट डिजिट पे क्या क्रिएट होने वाला है रिगार्डिंग डिफरेंट सिचुएशंस। I hope you liked the video. Please press the like button and subscribe to the channel. All the best.